म्यूचुअल फंड खरीदना इजी है, पर उसे बेचना सबसे बड़ी कला है। एक गलत एग्जिट, सालों की मेहनत, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस सब खत्म। मैं आपका दोस्त बीएस चीमा आज आपको बताऊंगा 5 एग्जिट ट्रिगर जो सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, और इन्हीं की वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा बना भी पाते हैं और बचा भी पाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बात तुम्हारे पैसे की है। तो ट्रिगर नंबर 1, गोल अचीव्ड, मिशन कंप्लीट। म्यूचुअल फंड का एक ही पर्पस है, आपका गोल अचीव होते ही एग्जिट कर लो। ट्रेन में जाते वक्त जैसे आपका स्टॉप आते ही आपको उतर जाना चाहिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी है। अगर आपका गोल एजुकेशन फंड बनाया है बाय 2028, तो 2027 से ही इक्विटी से धीरे धीरे सेफ एग्जिट करना शुरू कर दो, ताकि मार्केट का कोई सरप्राइज तुम्हें शॉक ना दे पाए। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर इमोशन नहीं, लॉजिक लगाता है। ट्रिगर नंबर 2, फंड अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर हो। फंड के रिटर्न को समझना है तो बेंचमार्क को समझो। लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50, मिड कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप। अगर कोई भी फंड लगातार 3 साल बेंचमार्क से नीचे परफॉर्म कर रहा है, या उसकी स्ट्रेटजी अनस्टेबल है, उसका फंड मैनेजर बार बार बदल रहा है, तो कोई इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। इन्वेस्टमेंट में लॉयल्टी नहीं, लॉजिक चलता है। अगर आप किसी अंडर परफॉर्म फंड में अटके रहे तो आपका बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ट्रिगर नंबर 3 इज एसेट एलोकेशन इज आउट ऑफ बैलेंस। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि 70% पैसा इक्विटी में रखेंगे, 30% पैसा डेट में रखेंगे, और मार्केट में क्रैश आ गया तो ये रेशो बिगड़ के 55:45 हो जाएगी। एक भी बुल रन आया तो ये रेशो बिगड़ के 85:15 हो जाएगी। आपको इस रेशो को हमेशा बैलेंस करके चलना है। इक्विटी में ग्रोथ आया तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके उसे डेट में डाल दीजिए और उसे सेव कर लीजिए। अगर मार्केट डाउन चला गया तो डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में लगा दीजिए, बिकॉज यही सही टाइम है सस्ते यूनिट खरीदने का। रीबैलेंसिंग ही वो डिसिप्लिन है जो कि आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक पे रखता है। अगले 2 ट्रिगर सबसे ज्यादा डेंजरस हैं, जिनकी वजह से लोग करोड़ों का नुकसान करते हैं। लेकिन एक चीज जो फ्री है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ट्रिगर नंबर 4, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलना। कभी कभी एग्जिट का रीजन मार्केट डाउन नहीं होता, एक बेटर अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपको कोई फंड मिले जो कि लोअर कॉस्ट, अच्छी कंसिस्टेंसी, क्लीनर पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा है, तो बेशक आपको मौजूदा फंड से एग्जिट लेके वहां पे चले जाना चाहिए। इसको एग्जिट नहीं बल्कि अपग्रेडिंग कहते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बैठे नहीं रहते, वो माइग्रेट करते हैं। वो हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए व्हीकल बदलते रहते हैं, बट हाँ, अगर वो प्रॉफिटेबल हो तो। ट्रिगर नंबर 5 इज इमोशनल ओवरलोड होना। देखो, कभी कभी मार्केट नहीं गिरता, इंसान खुद गिर जाता है। मार्केट स्टेबल होता है पर हम ही अनस्टेबल हो जाते हैं। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, न्यूज, व्हाट्सएप पैनिक, फैमिली प्रेशर, पूरी पूरी रात नींद ना आना। अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है आपके पोर्टफोलियो से ज्यादा, तो प्लीज एग्जिट कीजिए, ब्रेक लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेस है आपका इमोशनली स्टेबल होना, और आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। सो टू समराइज, गोल कंप्लीट, एग्जिट। फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, एग्जिट। पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो चुका, एग्जिट। मार्केट में अच्छा ऑप्शन मिला, एग्जिट। दिमाग ओवरलोड हो रहा है, एग्जिट। म्यूचुअल फंड अर्निंग का एक स्किल है, लेकिन म्यूचुअल फंड की एग्जिटिंग एक आर्ट है, और पैसा उसी का बनता है जो टाइम पे एग्जिट कर पाए। तो लेफ्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा अगर आप म्यूचुअल फंड के टाइप्स को समझना चाहते हैं, और राइट वाला वीडियो देखिएगा अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।